हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, पहले टाइम में क्या करते थे, प्राचीन काल की हम बात करते हैं। मतलब प्राचीन काल में टीचर्स सोचते थे कि बच्चों को हम कुछ ही इन्फॉर्मेशन दें, बस जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आज के टाइम में आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। मतलब हर पक्ष का उसको जो है डेवलपमेंट करना है एक टीचर को। ओके, तो यहाँ आप पढ़ सकते हो, प्राचीन काल से भारत एवं पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद का महत्व था। आदर्शवाद में शिक्षा जो थी वो थी शिक्षक केंद्रित। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा है, पहले जो टीचर्स थे, है ना, वो कुछ ही इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते थे। सो दैट्स वाई जो प्राचीन काल में शिक्षा थी वो थी शिक्षक केंद्रित। ठीक है। तो उसके बाद 15वीं सदी में फ्रांस के विचारक जो रूसो थे, उन्होंने प्रकृतिवाद पर जो है इन्होंने बल दिया है। रूसो ने प्रकृतिवाद का इन्होंने विचार दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी जो है एक पुस्तक लिखी है, एमिल। देखिए, रूसो ने ये अपनी पुस्तक लिखी है, एमिल। इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा का जो केंद्र है वो बच्चा होना चाहिए। सो दैट्स वाई बच्चे को जो है मतलब ये माना गया है कि एक ये इम्पोर्टेंट होता है बच्चा हर शिक्षण प्रक्रिया में। तो इसीलिए इन्होंने जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया था। और ये भारतीय विद्वान थे गिजुभाई बधेका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे भारतीय विद्वान हैं गिजुभाई बधेका। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार किया और इन्होंने काफ़ी पुस्तकों की रचनाएं की थी। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और किशोर साहित्य से रिलेटेड है इनकी जो पुस्तकें हैं। ठीक है डियर। तो ये कहा गया था कि आज की एजुकेशन है वो बच्चे पर सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा बच्चों को देनी है। ठीक है डियर। तो इसमें ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम मतलब सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि हमें क्या करना है, हर बच्चे को ध्यान में रखना है। प्रत्येक बच्चे की ओर अलग से इंडिविजुअली ध्यान देना है। चाहे वो पिछड़ा बच्चा हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, उनके लिए शिक्षा का जो है एक स्पेशल करिकुलम जो है क्रिएट किया जाएगा। क्लियर डियर। तो इसी में ये इंक्लूड होता है बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, अगला पॉइंट है शिक्षा से संबंधित सभी तथ्य जैसे विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण विधियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुशासन और अन्य व्यवस्थाओं का केंद्र जो है शिक्षक न होकर बालक होता है। तो ऐसी शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो विद्यालय का निर्माण करना हो या कोई भी हम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो बच्चे के इंटरेस्ट को देकर, बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही उनके अकॉर्डिंग जो है हम सामग्री यूज़ करेंगे, उनके लिए ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए। अनुशासन जो है, जिस इन्वायरमेंट में वो सीख सके, है ना, ऐसा सिस्टम हम जो है हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आधुनिक शिक्षा क्या कहती है कि भाई ये जो शिक्षा है ये कंटेंट सेंटर्ड ना होकर, मतलब विषय प्रधान ना होकर, अध्यापक प्रधान ना होकर जो है बाल प्रधान होनी चाहिए, मतलब बाल केंद्रित होनी चाहिए। इस बात का इसमें इम्पोर्टेंट इसमें रखा गया है कि बच्चे के व्यक्तित्व का या बच्चे के पर्सनैलिटी का कहाँ तक डेवलप हुआ है। ठीक है। तो जो भी हम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं वो सब बच्चे को सेंटर्ड में रखकर जो है हम क्या करेंगे, उसको हम शिक्षा देंगे। और जैसे कि आपको पता है, शिक्षक क्या करेगा, बच्चे को शिक्षा देने के लिए बाल मनोविज्ञान का उसको नॉलेज होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। जब एक टीचर बच्चे की साइकोलॉजी को समझ लेता है ना, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ लेता है, मतलब एक टीचर को बच्चों के मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इसके अभाव में हम ना तो हम बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, है ना, और उनके अंदर जो भी विशेषताएं हैं ना ही हम उनको बाहर निकाल सकते। तो एक टीचर को बच्चे के
आवश्यकताएं बच्चे की होती है, या उसका मेंटल लेवल क्या है, बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, उसकी नॉलेज एक बच्चे के टीचर को होनी चाहिए, जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है ना। तभी वो बच्चों को पढ़ा सकता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे, मतलब जो कुछ सीखते हैं कई बार उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज है ही नहीं। सो दैट्स वाई क्या करते हैं बच्चे, पिछड़ जाते हैं, है ना, या वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, उनको समस्याएं होती है। और जिन बच्चों की नीड्स स्कूल में पूरी नहीं होती है वो क्या करते हैं, जैसे आवारागर्दी करते हैं, या सड़कों पर जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे सड़कों पर लाइट्स लगी होती हैं उनके बल्ब फोड़ देते हैं, स्कूलों से भाग जाते हैं, या उनके जो नेबर में रहते हैं लोग उनको परेशान करते हैं, मोहल्ले के बच्चों को पीटते हैं। तो मनोविज्ञान के ज्ञान से एक टीचर जो है उनके दोषों को दूर कर सकता है ना। और बच्चों को समझाने वाला शिक्षक ये जानता है कि उसकी फिजिकली या सोशली या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता इनमें से क्या है। सो दैट्स वाई बाल केंद्रित, मतलब कोई भी हम करिकुलम क्रिएट करेंगे या हम कोई भी टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बच्चों को सेंटर्ड में रख कर करना है, बच्चे की हर बच्चे की इंडिविजुअली बच्चे पर ध्यान देना है। तो ये कहता है आज की जो आधुनिक शिक्षा है। क्लियर डियर। और इसमें कहा है कि देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, एक टीचर जो होता है, टीचर की जो भूमिका है वो पर्यवेक्षक या सुगमकर्ता की होती है। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर की। एक टीचर जो है बच्चे को सुपरवाइज करता है, उसका निरीक्षण करता है ना। फैसिलिटेटर की होती है, हर फैसिलिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड कराता है। एक तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा में, तो पर्यवेक्षक या सुगमकर्ता, इंग्लिश में कहते हैं सुपरवाइजर या फैसिलिटेटर। ठीक है। तो आज के टाइम में एक टीचर को मतलब इंडिविजुअली उनके डिफरेंसेस से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। बच्चे की इंटरेस्ट, स्वभाव, बुद्धि, इनमें आपको पता ही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और एक कुशल शिक्षक जो है वो मंदबुद्धि बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनमें भेद करके उनकी योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा देता है ना। तो इसके लिए बच्चे की पूर्ण मनोवैज्ञानिक जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए। और इसमें ये भी पता चल जाता है टीचर को, मतलब जब टीचिंग मेथड यूज़ करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। और ये एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो वो ये कब सोचेगा, जब उसको एक नॉलेज होगी किसकी, बाल मनोविज्ञान की। ठीक है। तो उसको सॉल्व करने में चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं, किस विधि से सिखा सकते हैं, या कौन कौन से कारक उसके लिए लाभदायक हैं या कौन कौन से हानिकारक होंगे, क्या क्या रुकावटें आती हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चे को के हर पहलू को बच्चे के हर पहलू को टीचर जो है सीख लेता है। ठीक है डियर। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते हैं और वो बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे किस तरह से बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चे को सेंटर में रखकर ही सब कुछ क्रिएट किया जाता है। क्लियर। और लास्ट का पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसमें शिक्षण प्रक्रिया में बहुत हस्तक्षेप का विरोध करती है। मतलब ये कहती है बाल केंद्रित शिक्षा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं टीचिंग प्रक्रिया में। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे जिस तरह से सीख रहे हैं हम उन पर थोप नहीं सकते हैं, बल्कि मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करती है। मुक्तात्मक अनुशासन मतलब फ्री डिसिप्लिन। बच्चा किस माहौल में सीख रहा है, किस मेथड से सीख रहा है या किस पाठ्यक्रम से सीख रहा है, तो ये सब आज की एजुकेशन मतलब बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि बच्चों को मुक्तात्मक अनुशासन दिया जाए। बच्चे फ्री डिसिप्लिन में सीखें, मतलब फ्री इन्वायरमेंट में सीखें जिन बच्चों को मतलब बच्चों पर इसका कोई प्रेशर ना हो। बच्चे प्रेशर में नहीं सीख सकते हैं। ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, कि ये जो रूसो थे ये कहाँ के ये विद्वान थे, तो फ्रांस के थे ये। इन्होंने प्रकृतिवाद का विचार किया और रूसो की पुस्तक है एमिल। और भारतीय विद्वान थे गिजुभाई भदेका, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया है। तो मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का।
अदरवाइज़ मैं नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8295024375। यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।